भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल और मेरी उम्मत बराबर एक ही नक्शे कदम पर चलेगी, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। यहाँ तक कि बनी इसराइल में अगर कोई शख्स अपनी माँ के पास एलानिया आया होगा, एलानिया, जिसने अपनी माँ के साथ जिना किया होगा, एलानिया चौराहे पर सबके सामने अगर उसने अपनी माँ के साथ जिना किया होगा, लकाना फी उम्मती मैं यसनउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत पर भी क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग भी अपनी माँ के साथ एलानिया जिना न करें। माँ के साथ जिना कौन करेगा? बहन के साथ जिना का दरवाज़ा कैसे खुलेगा? यही मनहूस चीज़ शराब होगी जो आपको अक्ल ज़ायल करके आपको माँ तक पहुँचाएगी, आपको आपकी बहन तक पहुँचाएगी। और आप ये मत सोचो कि ऐसा ज़माना नहीं आएगा, ये ज़माना आ चुका है। मुरादाबाद का सच्चा वाक़या है। फ़ैसला ही करने हम लोग गए थे मुरादाबाद में। एक लड़की थी, नाम नहीं बताऊँगा उस इलाके का, ना उसका ना उसके बाप का, वो ज़रूरी भी नहीं है। मेरे भाइयों, उस बच्ची की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी पिस्तान से दूध आना शुरू हो गया। औरतों में तो राज कितना मजबूत होता है ये तो आप जानते ही हैं। जब आस-पास की औरतों ने जब महसूस किया और देखा तो ये जंगल में आग की तरह फैल गई ये ख़बर। इसीलिए बहुत ज़्यादा राज नहीं बताना चाहिए, अपनी बीवी तक को भी नहीं बताना चाहिए। आपने उस गांव का वाक़या सुना ना, एक आदमी तरबूज काट के लाया था, आधा तरबूज, और उसको दुपट्टे में लपेट लिया था और घर में लाया तो अपनी बीवी से कहा ये क्या है? बीवी ने पूछा, चुप, अरे बताओ ये क्या है? सफ़ेद दुपट्टा लाल हो गया, क्या है? कहा ये दुश्मन था मेरा, इसी गाँव में रहता था, मैंने उसकी गर्दन काट दी है। कहना नहीं किसी से, रात होगी हम इसको फेंक आएंगे कहीं नदी में, तालाब में, किसी से कहना नहीं तुम। अरे नहीं, मेरा तुम मेरे शौहर में कैसे कह दूँगी तुम्हारे बारे में? अच्छा इसको रख दो, रात में फेंक आना, ठीक है। अब मोहल्ले की औरतें तो आती जाती हैं, उनको कौन रोक लेगा भाई घर में आने से। एक औरत आई, उसकी नज़र पड़ गई, ये क्या है? चुप। इसकी बीवी बोली चुप, किसी से कहना नहीं। क्यों क्या है? अरे मेरा आदमी किसी की गर्दन काट के लाया, रात होगी तो फेंकेगा, तुम किसी से कहना नहीं। मगरिब की अजान बाद में हुई, पुलिस पहले आ गई उसके घर पर, पूरे घर की तलाशी ली, बताओ कौन आदमी मारा गया, कौन आदमी क्या हुआ, किसकी कत्ल कर गया? उसने हंसते हुए कहा साहब कत्ल वतल किसी का नहीं किया, इस दुपट्टे में तरबूज है, देख लीजिए आप। उसने उठा, भाई फिर क्या हुआ? कहा मैं देखना चाहता था कि औरतें पेट की कितनी मजबूत होती हैं। तो आज मुझे अंदाज़ा हो गया है कि अब कौन सी बात अपनी बीवी को बताना चाहिए और कौन सी नहीं बताना चाहिए, और बीवी कितनी पेट की मजबूत, फितरत है, नहीं रोक पाती है, वो नहीं कंट्रोल कर पाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर कीजिए आप, ये उस औरत का जब, उस बच्ची के जब दूध आया, पिस्तान से आना शुरू हुआ, तो मोहल्ले में आग लग गई। और जब उसको मजबूर करके वहाँ के सरपंच ने पूछा तो उस लड़की ने बताया इसका दोषी, इसका जिम्मेदार मेरा बाप है, इसका जिम्मेदार मेरा बाप है। मेरे भाइयों, जब एक लड़की की बात आम हो जाए तो फिर उसके रिश्ते में कितनी दिक्कत होती है। फिर हम और जमात के कुछ लोगों ने मिलकर उस लड़की का रिश्ता कहीं करवाया, लेकिन भाई जिस तरीके का रिश्ता चाहिए था उस तरीके का नहीं मिल पाया। लड़की जो बेचारी 17-18 साल की थी, उसको फिर 35-38 साल का लड़का मिलता है, और मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि फिर कोई करने के लिए तैयार नहीं था। ये था कि जिसके बाप ने जिसकी इज्जत से खेला हो, फिर वो जितनी बुराइयां होती, मैं उस तरफ अब क्या लपकुशाई करूं मेरे भाइयों, फिर बात बढ़ जाएगी, क्योंकि हर बेटी ऐसी नहीं होती है। औरतों की जो इज्जत, जो सम्मान, जो वक़ार इस्लाम के अंदर महफूज है, वो किसी दूसरे मज़हब के अंदर नहीं। औरतों के बारे में फिर अलग टॉपिक हो जाएगा।